हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही खास रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें दाल चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में, छोटा सा बाउल में दाल ले लिया है। मूंग दाल है, देखिए। और अभी ना ये बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है। तो एक कपड़ा ले लेंगे और उस पर क्या करेंगे, हल्का सा गीला कर लेंगे और दाल को ना दोनों हाथों से ऐसे ही मसल देंगे, ताकि जो भी इसमें डस्ट हो ना वो निकल जाए। जैसे अभी इसमें थोड़ा सा ना आटा आटा के जैसे दिखता है तो वो निकल जाएगा इससे। तो इसको एक बार ऐसे मसल दें। उसके बाद से इसका ऐसे ही साफ़ हो जाता है। उसके बाद से इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही मसल दिया तो देखिए दाल का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल येलो दिखने लगा है। तो ये अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। तो एक बर्तन में पहले इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्लेट में मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और इसको झाड़िएगा नहीं, नहीं तो जो कचरा है वो भी इसमें आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे, बिल्कुल आटे के जैसे इसको बना लेंगे। मिक्सी के जार में इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीस के रेडी हो गया है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। फिर भी इसको एक बार छान लेते हैं। तो एक प्लेट में इसको रख के छान लेंगे। और देखिए इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ है और अच्छे से पिस गया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई और यहाँ पे मैंने घी लिया है, देसी घी है घर का। और ये ना थोड़ा सा जमा हुआ था, तो अभी ये ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मेल्ट हो गया है। तो फिर पूरा ये भर कटोरी है, मतलब थोड़ा सा ही कम है। तो पूरा एक कटोरी आप घी ले लीजिए। एक कटोरी हमारा दाल है, तो दोनों को बराबर रखना है। घी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कम मत करिएगा। इसके बाद से घी हल्का सा गर्म हुआ है, बिल्कुल कढ़ाई जब गर्म हो गया था बस उसी में, ताकि वो मेल्ट हो गया है। अब इसमें जो हमने आटा पीस के रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे, मूंग दाल का जो आटा है। अब इसको चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो घी देखिए कितने अच्छे से इसमें पूरा, मतलब घी में ना आटा मेल्ट होना शुरू हो गया है। और इसमें कुछ नहीं ऐड करना है हमें, बस ऐसे ही इसको भुनना है। कम से कम इसको भुनने के लिए ना 10 से 12 मिनट हमें लगेंगे। जितना ही ये अच्छे से भुनेगा उतना ही ये बढ़िया बनेगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे भुनते भुनते मतलब झाग छोड़ना शुरू हो गया है, यानी ये अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। तो इसको भुनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हुए हैं। उसके बाद से ये झाग शुरू हो गया था। अब देखिए इसको मतलब 8-9 मिनट हो गए हैं इसको भुनते भुनते। और देखिए कलर चेंज होना भी शुरू हो गया है। इसका ज़्यादा कलर हमें नहीं चेंज करना है, बिल्कुल हल्का सा ही। ये भुनते भुनते इतना अच्छा भुन जाएगा ना कि आपके घर में पूरा मतलब ना इसका सुगंध शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि यह भुन के रेडी हो गया है। अब ये भुन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब गैस को यहाँ पे करेंगे बंद और इसको तुरंत एक थाली में निकाल लेंगे। तो यहाँ कढ़ाई से पूरा थाली में निकाल लिया है। अब इसको ऐसे ही बराबर कर लेंगे और इसको कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। जब घी अच्छे से जम जाएगा तब ये बन के रेडी होगा। तो चलिए इसको फ्रिज में रखते हैं। अब 1 घंटे हो गए हैं और देखिए फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे से जम गया है। अब इसको क्या करना है, हमें निकालना है। तो कोई भी चम्मच ले लीजिए या कलछी ले लीजिए, किसी भी चीज़ से या चक्कू से अच्छे से इसको निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके बाद से ये अपने आप छोड़ने लगेगा। तो मैं फ्रिज से ला के तुरंत इसको निकालने लगी और देखिए कितना आसानी से अब छूटने लगा है ये। अब इसको तोड़ लेंगे, अच्छे से इसको पूरा तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से तोड़ लिया है। हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें और हाथों से ही मसल दें इसमें। अब जितना हमने दाल लिया था उतना ही हमें इसमें पीसी हुई चीनी लेना है। आप चाहें तो भूरा भी ले सकते हैं। अब इसको इसमें मसलते रहिए और इतना मसलिए, कम से कम 5 से 6 मिनट तक मसलेंगे ना तो ये आटा के डो के जैसे बंधने लगेगा। तो देखिए इसको पूरा मसलते मसलते मुझे 5 से 6 मिनट हो गया है। और देखिए अब ये इस तरीके से दिखने लगा है। अब इसको मसलना है कम से कम 10 मिनट तक। और हाथों के बीच का जो हिस्सा होता है ना, इसी से इसको मसलेंगे। और ये बहुत जैसे जितना ही ये मसलेगा ना उतना ही ये हल्का होता जाएगा।
जैसे आप बड़े बनाते हैं, जितना ही उसको फेंटते हैं उतना ही ये उठने लगता है ना, उसी तरीके से जितना ही इसको फेंटेंगे ना उतना ही ये हल्का होता जाएगा। तो अभी देखिए मुझे मसलते उसलते कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं और देखिए ये अब ये बिल्कुल हल्का हो गया है और जितना इसका घी है ना वो ऊपर के साइड छोड़ने लगता है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत सा बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे प्लेट लगा लेते हैं। तो मेरे पास अभी कपकेक नहीं था, तो मैं इसको ना जो सिल्वर फाइल पेपर होता है उसी को मैंने कपकेक जैसे काट लिया है और उसी में इसको रख रही हूँ। और देखिए बस इसको ना हल्के से गोल करना है, जैसे आप वैसे भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चिकना कर दे रही हूँ जिससे ये अच्छा लगे दिखने में। तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसके बाद से इसको ऐसे ही गोल कर देंगे। इसको बांधना नहीं है हमें, बस ऐसे ही गोल कर देना है और बहुत ही फ्लफ़ी होता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। जितना ही हम इसको मसलते हैं ना उतना ही ये हल्का होता जाता है। तो बस ऐसे ही हमें इसको बांध लेना है। बिल्कुल देखिए हाथों पे ना ऐसे ही बस दोनों हाथों से बस इसको शेप दे देना होता है। आप चाहे तो ऐसे ही गोल करके और इसको ऐसे ही इस कपकेक में रख सकते हैं। तो अगर आपके पास कपकेक ना हो तो आप भी इसी फॉइल से, पेपर फॉइल से कट कर लीजिए और उसको बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही सारे को हमने बना लिया है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और जो ये बच गया है ना इसको किसी भी कंटेनर में भर के आप रख दीजिए। बाहर भी रखेंगे ना तो ये 2 से 3 महीने चल जाएगा और फ्रिज में रखेंगे तो 6 से 7 महीने आप आराम से इसको रख के खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा इसके ऊपर नारियल का बुरादा छिड़क दिया जिससे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। और इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पिस्ता काजू कट करके रखा है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत लगने लगा है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होती है। और देखिए कितना फ्लफ़ी दिख रहा है, कितना उठा उठा दिख रहा है। मतलब ये खा के आप मतलब बता ही नहीं सकते हैं कि ये दाल की रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होती है ये फ्रेंड्स। और बनारस की गलियों में ना इसको मतलब आप किसी भी गली में जाएंगे ना तो ये मिठाई आपको मिल जाएगी। तो बनारस की सबसे फेमस मिठाई है मगदल की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा ही है, बस इसको दाल को पीस के हमें भुनना है और उसके बाद से इसको हाथों से मसल देना है। तो वह आप बैठे बैठे कहीं पे भी आप बना सकते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी बनती है। कुछ हमें नहीं ढूंढना है, जो हमारे किचन में है उसी से ये बन के रेडी हो जाती है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के